और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत ला। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुत्तहिद होकर जो है इसराइल को जवाब देना चाहिए। हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे ही सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इसराइल जो जुल्म कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इसराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, इसराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या? इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है, और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। बेसिकली रिलीजियस वॉर है। अब आप इसको ईरान आपकी मर्जी है, ईरान इसराइल वॉर देख लीजिए, इसराइल यहूदी जू का वॉर देख लीजिए, जैसे भी आपको देखना है। इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं सर, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन इसमें रिलीजन का कोई नहीं है। ये इसराइल की जो कह लीजिए जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश है, शायद उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे इसमें रिलीजन का लेना देना नहीं है, मुझे ये समझा दीजिए। दोस्तों नमस्कार। अमेरिका इस समय पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया गया है आर्मी परेड के लिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बेचैनी है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी की ऐसे फ्री में तारीफ नहीं करता। कुछ ना कुछ मतलब तो होता है तभी ऐसा करता है, और यहाँ तो बात पाकिस्तान की हो रही है जिसे अमेरिका वैसे ही पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा है इतने अहम मौके पर। उसके पीछे यही रीजन है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और उसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जिसके लिए उसे पाकिस्तान में एयरबेस चाहिए जहां से वो अपने फाइटिंग जेट्स उड़ा सके, और इसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। और तभी वो इतने दिनों से इतनी तारीफ़ें कर रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि ईरान के बाद अब इजराइल पाकिस्तान पे हमला न कर दे, क्योंकि भारत के बाद कोई दुश्मन है पाकिस्तान का तो वो इजराइल है, और ये सारा गेम रिलीजन का है, वो आप सब लोग समझते ही है। इसलिए अब पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, उसे हाँ करनी ही पड़ेगी अगर और लोन चाहिए अमेरिका से, क्योंकि लोन के बिना पाकिस्तान एक महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो अमेरिका कहेगा वो मानना ही पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान काम कर चुका, तब उसने अमेरिका। ट्रंप ने आज फिर बयान देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उसको हम नहीं रखने देंगे। क्या आपको लगता है ईरान का फिर रिएक्शन क्या होगा? अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए सारी की सारी बात हो रही है, ईरान घुटने टेक देगा, डील कर लेगा इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में, या फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं डील नहीं करता और रिस्पॉन्स उसका सख्त होगा? अब सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये हमें याद रखें कि अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, और ये सबसे हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। हम पहले ही एक अफ़गान वॉर के बल्कि 2 अफ़गान वॉर में जो है हिस्से बनकर हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं, और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा, और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है, और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक़ में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। अगर जोहरी सलाहियत नहीं रखता ईरान,
तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फ़लस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक टर्न वाला। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना, और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाए। अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? इसराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुतहद हो के जो है इसराइल को जवाब देना चाहिए। मेरा ईमान है, मैं बड़ा कमज़ोर सा गुनहगार सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा ईमान है हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे ही सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इसराइल जो जुल्म कर रहा है यहीं सेटल होगा। अच्छा, बिल्कुल यहीं सेटल होगा। लेकिन ये कैसे सेटल होगा? देखना इनकी मीर साहब ये जो कहते हैं ना कि हमारा इस ज़मीन पे कब्ज़ा है, हज़रत इब्राहिम जो है वो मेसोपोटामिया इराक से उर से गए थे, मैंने ट्वीट आपको भिजवाया भी था, उर से गए थे। इस ज़मीन के साथ उनका कोई किनानियों का तल्लुक़ है, लेकिन जो औलाद हैं हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक की जो औलाद हैं, जो बेटे थे हज़रत इब्राहिम के, वो उनका ओरिजिन जो है वो उर था। उर जो है शतुल अरब के करीब है इस वक्त। उसके जो खंडरात मिले हुए हैं उस शहर के जहाँ पे नमरूद हुकूमत करता था, वो शतुल अरब के करीब है। ये कुवैत से ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो शहर है। उनका कहाँ तल्लुक़ हो गया यहाँ पे? वो तो वहाँ पे गए थे, उनको प्लॉट घर बनाने के लिए प्लॉट नहीं कुछ देता था। ये बात कुछ अरब हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आती जो बड़े डेस्परेट हैं इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए? सेमिटिक के लफ्ज़ के ऊपर भी उन्होंने यहूदियों ने कब्जा कर लिया हुआ है कि और कोई सेमिटिक नहीं, हम ही सेमिटिक हैं। और अच्छा, उनको को गाली दे, वो कहते हैं जी एंटी सेमिटिज्म है। अरबों को गाली दे, वो एंटी सेमिटिज्म नहीं है। इसराइल जो है उसने जो 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उनसे पहले पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर और पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर हमले का एक मनसूबा बनाया था, जिसे उस वक्त नाकाम बना दिया गया था। तो अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा, और अगर उसका निशाना पाकिस्तान होगा तो फिर पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो फिर जवाब ऐसा होगा कि इसराइल जो है वो फिर सफ़ा हस्ती पर मौजूद नहीं रहेगा। बेसिकली रिलीजियस वॉर है। अब आप इसको आपकी मर्जी है, ईरान इसराइल वॉर देख लीजिए, इसराइल यहूदी जू का वॉर देख लीजिए, जैसे भी आपको देखना है। कोई इसमें जो भी पड़ेगा वो अपना हाथ जलाएगा। हाँ, ये है कि ईरान इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं सर, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन इसमें रिलीजन का कोई नहीं है। ये इसराइल की जो कह लीजिए जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश है, शायद उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ईरान की, जो आप कह रही है। हाँ, ईरान की। तो कैसे इसमें रिलीजन का लेना देना नहीं है, मुझे ये समझा दीजिए। क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से लड़ाई हो रही है सर, रिलीजन की वजह से तो नहीं हो रही ना लड़ाई। न्यूक्लियर वेपन ईरान क्यों बनाना चाह रहा है सर? सब लोग क्यों बनाते हैं? आपने क्यों बनाया है? हमने चाइना के लिए बनाया। ये सब कहते हैं, धमकी तो आप हमें लगाते रहते हैं ना। चाइना को तो आपने एक बार भी नहीं कहा। हमने कब आपको धमकी दी? आप ही धमकी देते हो कि पाव के लोग हैं। हमने कब धमकी दी आपको?